अगर तुम भी एक एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन तुम जिम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास जिम का एक्सेस नहीं है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिम जाना जरूरी नहीं है लेकिन वर्कआउट को छोड़ना तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो, जब मैं जिम नहीं जा पाया था तो मैंने क्या करा था, मैंने होम वर्कआउट करना स्टार्ट करा। मैं फेल हुआ, फिर मैंने ट्राई करा, मैंने काफ़ी गलतियाँ की अपने होम वर्कआउट की इस पूरी जर्नी में, बहुत सारी गलतियाँ की मैंने। लेकिन फिर मैंने जाके एक अच्छा सा वर्कआउट प्लान बनाया और फिर उसे मैंने 6 से 7 महीने फॉलो करा था। और मैं जेनुअनली कहता हूँ उस वर्कआउट ने मेरी बॉडी को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया था। हाँ, तो तुम कह सकते हो कि मुझे एक डिसेंट सा वर्कआउट होम वर्कआउट करने का एक्सपीरियंस है। और आज के इस वीडियो में तुम्हें 2 इक्विपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम जिम नहीं जा सकते और तुम होम वर्कआउट करना चाहते हो तो तुम इन इन इक्विपमेंट को आंख बंद करके मंगवा लो। ये कुछ ज़्यादा महंगे भी नहीं है और ये इक्विपमेंट तुम्हारी बॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जितना कोई दूसरा इक्विपमेंट नहीं करेगा। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्लीज मेरा ये वीडियो देखना अगर तुम भी होम वर्कआउट को पीक लेवल तक लेकर जाना चाहते हो। इक्विपमेंट बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जिस बंदे ने इस वीडियो को देख लिया वो अपने होम वर्कआउट को पीक लेवल तक जरूर पहुंचाएगा, ये मैं गारंटेड लिख के देता हूँ। अब देखो सुनो, पहला इक्विपमेंट है पुलअप बार। अब देखो पुलअप बार तुम्हें क्यों मंगवाना चाहिए, पहले तो उसकी बात करते हैं। देखो, पुलअप बार अगर तुमने मंगवा लिया और पुलअप बार अगर तुम्हारे पास है तो समझ लो तुम अपने बैक, बाइसेप, शोल्डर और एब्स, इन तीनों को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। अब देखो, बैक के लिए तुम पुलअप्स और चिनअप करोगे, बाइसेप के लिए तुम चिनअप करोगे जब बाइसेप कल हो जाएगा वो तुम्हारा, और एप्स के लिए तुम हैंगिंग लेग रेजेस कर सकते हो। और शोल्डर भी इनडायरेक्टली ट्रेन होता है इन चीज़ों में, ये मेरी हमेशा याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट होगी। कंपाउंड मूवमेंट क्या होती है? कंपाउंड मूवमेंट वो होती है कि जिसमें तुम कोई एक एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन उसमें तुम्हारे 2 से 3 मसल्स ग्रुप काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब तुम्हारे 2 से 3 मसल ग्रुप ट्रेन हो रहे हैं, ये होती है कंपाउंड ग्रुप, कंपाउंड मूवमेंट। और जो बिगिनर है उसे सबसे ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट ही करनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट वो ज़्यादा हेल्प करती है बॉडी को अर्ली अर्ली डेज में हेल्प ग्रो करने में। इसलिए तुम्हें ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट पर ध्यान देना। अब देखो, पुलअप बार आता कितने रुपए का? 800 से 1500 रुपए का पुलअप बार आ जाता है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम वो डोर वाला पुलअप बार मंगाना, जो डोर के जो होती है 2 साइड की वॉल, उसमें आराम से एडजस्ट हो जाता है, तो तुम्हें वो वाला पुलअप बार मंगवाना है। और पुलअप बार तुम्हारे बैक को जेनुअनली बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिकली ब्लीजिंग बिल्ड करेगा। तुम्हें बस 2 एक्सरसाइज करनी है अपने पुल बैक के लिए, पुलअप्स और चिनअप्स, दैट्स इट। ये हो गया तुम्हारा पुलअप बार। अब देखो, अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जाके यूट्यूब पर रिव्यू देखना पुलअप बार के, तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुलअप बार खराब है। पुलअप बार बहुत अच्छी चीज़ है और सस्ती भी आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं, इसलिए फर्स्ट चीज़ तो हो गई पुलअप बार। अब सेकंड चीज़, एडजस्टेबल डंबल्स। अब देखो, मैं एडजस्टेबल डंबल्स का कह रहा हूँ तो तुम्हें कैसे डंबल्स मंगाने हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 मिनट रुको। ये तुम्हें ऐसे डंबल्स मंगाना है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। अब ये एक डंबल है 10 kg का, हाँ 10 किलो का ये डंबल है, लेकिन मैं इस डंबल को चाहूँ तो 6 किलो का भी बना सकता हूँ, 4 किलो का भी बना सकता हूँ और 5 किलो का भी बना सकता हूँ। तो तुम्हें चाहिए ऐसे डंबल कि जो एडजस्टेबल हो, क्योंकि देखो अगर तुम बिना एडजस्टेबल वाले डंबल मंगाओगे तो तुम्हें पहली बात तो ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। अब देखो, ये डंबल मेरे 600 रुपये के आ रखे हैं, दो है, दो मैक्सिमम इनका वेट है 20 kg, दोनों 10-10 किलो के बन जाते हैं। ये एडजस्टेबल होते हैं, 6 के भी बन सकते हैं, 4 के भी बन सकते हैं, 5 के भी बन सकते हैं। इसकी सबसे प्यारी बात यही लगती है मुझे, क्योंकि आपके पास रुपए इतने ज़्यादा नहीं है लगाने के लिए, तो ये मेरे 600 रुपये में आई है, मैंने अमेजोन से मंगाए थे। अगर तुम्हें लिंक चाहिए तो मैं तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तुम लिंक पर जाके एक बार इसे चेकआउट जरूर करना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी तरह के आते हैं डंबल्स। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें 20 किलो का चाहिए कि 50 किलो के जब डंबल्स चाहिए, सारे मिल जाएंगे 2,000 रुपये के अंदर में, सब कुछ आ जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि डंबल्स क्यों जरूरी है। अब डंबल्स अगर तुम्हारे पास है तो मान लो तुम जिम के बराबर वर्कआउट कर सकते हो। कैसे? डंबल से फर्स्टली तुम बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो, तुम्हारा बाइसेप ट्रेन हो जाएगा। तुम हैमर कर्ल कर सकते हो, हैमर ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा, ये फिर से बाइसेप का ट्रेन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब ट्राइसेप कैसे ट्रेन करना है? ट्राइसेप के लिए तुम ट्राइसेप एक्सटेंशंस कर सकते हो, वो ऐसे वाले ट्राइसेप एक्सटेंशंस, ठीक है, हो गई ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तुम एक और ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हो, ट्राइसेप किक्स बैक्स, हो गई।
अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये शोल्डर के लिए एकदम डेडली कॉम्बो है। अगर तुम्हारे पास पुल अप बार और एडजस्टेबल डंबल है, तुम अपने शोल्डर को बहुत ट्रेन कर सकते हो। करना क्या है, लेटरल रेजिस लगाना है, रियर डेल्ट फ्लाई लगानी है, ओवरहेड प्रेस लगा सकते हो, शोल्डर प्रेस लगा सकते हो, डेड हैंग कर सकते हो। तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो। अब लेग्स को कैसे ट्रेन करोगे तुम डंबल से, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम डंबल्स को देखो, लेग्स अगर तुम्हारे कमजोर है तो तुम्हारे ये बहुत काम आएंगे। अगर तुम अर्ली डेज में इसे वर्कआउट में फॉलो करोगे तो तुम्हें दोनों डंबल लेने, यहाँ पे रखने हैं, स्क्वाट्स लगाने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वेट नहीं है तो तुम लंबे समय तक लेग्स को ट्रेन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जेनुअनली सच्चाई बताता हूँ, फालतू में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैंने भी शुरू शुरू में ट्रेन करे लेग, लेकिन 1 महीने या 2 महीने के बाद मुझे ये डंबल फील ही नहीं होते थे मेरे, क्योंकि फिर स्क्वाट्स 50 लगते थे रेप्स के अंदर, तो फिर वो मसल बिल्डिंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर तुम्हें लेग्स ट्रेन करने हैं तो तुम्हें थोड़ा और वजन डालना पड़ेगा, या फिर स्प्रिंट्स मारो लेग ट्रेन करने हैं तो देखो, मेरे हिसाब से होम वर्कआउट के लिए ये दो चीज़ें सबसे बेस्ट है। तुम्हारे पास ये दो चीज़ें तो होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर तुम ये दो चीज़ें ले ले तो तुम्हारा होम वर्कआउट पीक लेवल तक पहुंच चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन अगर तुमने ये दो चीज़ें मंगवा भी ली, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है, तो तुम बॉडी नहीं बना सकते, ये मैं लिख के देता हूँ। वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। अब देखो, होम वर्कआउट हार्ड है जिम से। जिम जाना, वहाँ पे वर्कआउट करना और होम वर्कआउट करना बहुत बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, और होम वर्कआउट जेनुअनली हार्ड होता है। तो तुम्हारे पास अगर डेडिकेशन नहीं है तो तुम जेनुअनली होम वर्कआउट नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है। होम वर्कआउट के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। हर दिन तुम्हें 1.5 घंटा आना है, वर्कआउट करना है, अपने रूम में करना है, छत पर करना है, कहीं पर भी करो, पर तुम्हें 1.5 घंटे वर्कआउट करना है। दैट्स इट। तुम्हारा रिजल्ट फिक्स है, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में तुम्हें रिजल्ट मिलना फिक्स है, पर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। और पता नहीं क्यों इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो घर पर करो वर्कआउट, तुम्हें कौन मना कर रहा है, बताओ। सो देखो, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने 2 इक्विपमेंट बताई हैं। एक बार मेरी बात मानो और मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो। अगर तुम पहली बार आई हो तो मेरी और भी वीडियो देखो। मैं, अगर तुम्हें वर्कआउट की कोई प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो देखो। मैंने चेस्ट पर वर्कआउट बना रखा है, मैंने बैक का रखा, मैंने शोल्डर का रखा, मैंने होम वर्कआउट की कंप्लीट गाइड दे रखी है अपने वीडियोस में। सो जाओ, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक रखा है वहाँ पर, प्लीज़ जाकर देखो उन्हें। मुझे लगता है तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी उससे। अगर तुम कम्प्लीटली बिगिनर हो या फिर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो, 2 महीने या फिर 3 महीने हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें जानने की ज़रूरी है। हाँ, और तब तक के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं तुम्हें एक और इक्विपमेंट बता देता हूँ। अगर तुम्हें, लेकिन वो इक्विपमेंट तुम्हें इन 2 इक्विपमेंट के खरीदने के बाद ही खरीदना है। यानी कि तुमने ये 2 इक्विपमेंट खरीद दिया, 2-3 महीने एक्सरसाइज करी, फिर जाके तुम्हें वो इक्विपमेंट खरीदना है, वो है डिप बार। अब देखो, डिप बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर तुम कैलिस्थेनिक करना चाहते हो तो डिप बार होना चाहिए। तुम डिप बार पर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होगी। जैसे कि तुम कैलिस्थेनिक की प्रैक्टिस कर सकते हो, डिप बार के ऊपर तुम्हें हैंड स्टैंड करना है, या फिर तुम्हें एल सिट की प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी उस पर हो जाएगी। और डिप्स भी तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि डिप्स ट्रेन चेस्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो डिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो देखो, ये वीडियो ज़्यादा एडिटेड नहीं थी, लेकिन मैंने इस वीडियो में जो भी बोला है, जो भी लाइनें बोली, वो तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगी। और अगेन, मुझे पता नहीं मैं कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन एक बार और कहूँगा, इन 2 इक्विपमेंट को मंगवा लो। तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट 6 मंथ तक। और मेरी दूसरी वीडियो देख लो अगर तुम्हें वर्कआउट से लेकर कोई प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हें कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, या फिर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।